साथियों, मैं हूं डीके भार्गव और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से जारी हुए सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 के आकलन व मूल्यांकन के संबंध में नवीनतम दिशा निर्देश के बारे में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 1 और 2 में समेटिव असेसमेंट कब और किस समय लिए जाने हैं तथा उनका अंक भार क्या होगा। कक्षा 3 से 8 में आरके एसएमबी के आकलन कब व किस समय लिए जाना है तथा प्रथम परक, द्वितीय परक, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा का आयोजन कब किस समय किया जाना है। इसके साथ ही इनका अंक भार क्या होगा। तो इस संपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 1 से 8 तक के आरके एसएमबी के मूल्यांकन व असेसमेंट के बारे में और विभिन्न परीक्षाओं की अंक योजना के बारे में। वीडियो को स्किप न करें, अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो शिक्षक साथियों, शुरू करते हैं आज का हम ये वीडियो। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा दिनांक 18/10/2022 को शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में निदेशक महोदय ने नवीनतम दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों के दक्षता आधारित अध्ययन में विद्यालय में गत सत्रों में वंचित दक्षताओं को प्राप्त करने व विस्मृत दक्षताओं की पुनः प्राप्ति के लिए शिक्षण को विद्यार्थियों के केंद्रित करने के उद्देश्य से बजट घोषणा 2022-23 के क्रम में राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का आरंभ किया गया था और राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम में दक्षता आधारित अध्ययन तथा आकलन के संबंध में प्रासंगिक शासन के पत्र तथा अनुमोदन के अनुसार संचालित सत्र 2022-23 हेतु आकलन एवं अंक प्रावधान के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं। इसमें कक्षा 1 से 5 के लिए समेटिव असेसमेंट, कक्षा 6 से 8 के लिए परख व परीक्षा के अतिरिक्त कक्षा 3 से 8 के 3 विषयों गणित, अंग्रेजी व हिंदी के लिए आरके एसएमबीके के तहत आकलन किया जाएगा। इस सत्र के लिए आकलन की तिथियों का विवरण निम्नानुसार रहेगा। देखिए साथियों, हम इसमें देखना चाहें तो कक्षा 1 से 2 के लिए जब बात करते हैं तो इसमें प्रथम परख का आयोजन नहीं किया जाना है। सितंबर माह में ऐसे 1 आयोजित हो चुका है। द्वितीय परख का आयोजन इसमें नहीं होगा और ना ही आरके एसएमबी के तहत किसी भी प्रकार का आकलन किया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा या ऐसे 2 कक्षा 1 से 2 के लिए ऐसे 2 का आयोजन होगा जो 10 से 23 दिसंबर के मध्य लिया जाएगा तथा वार्षिक परीक्षा के रूप में ऐसे 3 का आयोजन होगा जो 6 से 23 अप्रैल के बीच में लिया जाएगा। इसी के साथ कक्षा 3 से 4 के विद्यार्थियों के लिए अगर अपन बात करते हैं कक्षा 3 से 4 के विद्यार्थियों के लिए, तो प्रथम परख का आयोजन कक्षा 3 से 4 के विद्यार्थियों के लिए नहीं होना है। सितंबर माह में इनके लिए ऐसे फर्स्ट का आयोजन किया जा चुका है। द्वितीय परख का आयोजन इनके लिए नहीं होना है, जबकि नवंबर माह के अंदर अभी 3 से 4 नवंबर को इनका आरके एसएमबी के तहत प्रथम मूल्यांकन किया जाना है। और अर्धवार्षिक परीक्षा या ऐसे 2 जो कक्षा 3 से 4 के विद्यार्थियों के लिए ऐसे 2 रहेगा जो 10 से 23 दिसंबर के बीच में आयोजित होगा तथा 3 विषयों का आरके एसएमबी के तहत मूल्यांकन होगा, जिसके अंदर गणित, अंग्रेजी व हिंदी विषय शामिल होंगे तथा तृतीय विषय जो है उसके अंदर विद्यालय स्तर पर पेपर बनाकर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। चौथा जो विषय है ईवीएस का जो विषय है उसका विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन बनाकर प्रश्न पत्र बनाकर मूल्यांकन उनका किया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहूँ कक्षा 5 के लिए भी प्रथम परख का आयोजन नहीं होना है। इसमें सितंबर माह के अंदर ऐसे फर्स्ट संपन्न हो चुका है। द्वितीय परख का आयोजन भी कक्षा 5 के लिए नहीं होना है। आरके एसएमबी के तहत 3 विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित नवंबर माह में आरके एसएमबी के तहत मूल्यांकन किया जाना है तथा ऐसे 2 का आयोजन दिसंबर माह में 10 से 23 दिसंबर के बीच ये
जो अर्धवार्षिक परीक्षा या ऐसे 2 का आयोजन किया जाना है। तो 3 विषयों का आरके एसएमबीके तथा शेष विषय का ऐसे 3 दिनांक 10 से 23 अप्रैल के बीच लिया जाएगी, जो वार्षिक परीक्षा के रूप में होगी तथा बोर्ड की परीक्षा कक्षा 5 के लिए निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाएगी। अब हम बात करना चाहें कक्षा 6 से और 7 के विद्यार्थियों के लिए, तो प्रथम परख का आयोजन 22 से 24 अगस्त के बीच में हम कर चुके हैं। ऐसे 1 कक्षा 6 से विद्यार्थियों के लिए नहीं होगा। ऐसे की जो अवधारणा है कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए है। द्वितीय परख का आयोजन भी 10 से 12 अक्टूबर के बीच में किया जा चुका है तथा नवंबर माह के अंदर 3 विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इसमें आरके एसएमबी के तहत आकलन किया जाना है। और अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन 10 से 23 दिसंबर के बीच और शेष 3 विषयों का आरके एसएमबी के शेष विषय की वार्षिक परीक्षा का 10 से 23 अप्रैल के बीच आयोजन होना है। इसके साथ ही साथियों हम बात करना चाहें कक्षा 8 के लिए, कक्षा 8 के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्रथम परख का आयोजन हो चुका है 22 से 24 अगस्त के बीच। ऐसे 1 का आयोजन इसमें नहीं होना है। द्वितीय परख का भी आयोजन 10 से 12 अक्टूबर के बीच किया जा चुका है और नवंबर माह में आरके एसएमबी के का आकलन प्रस्तावित है। 10 से 23 दिसंबर के बीच में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन होगा और बोर्ड की परीक्षाएं निर्धारित तिथि को आयोजित की जाएगी। कक्षा 1 से 2 के आकलन के बारे में जब हम बात करें तो आरके एसएमबी के तहत कक्षा 1 से 2 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। अतः पूर्ववत सत्र 2019-20 व पूर्व की भांति ही समेटिव असेसमेंट किया जाएगा। अंक योजना, ग्रेडिंग एवं परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर ही तैयार करवाया जाएगा और प्रविष्टि पूर्व की भांति शाला दर्पण पर ही की जानी है। इसके अंदर प्रविष्टि शाला दर्पण पे की जानी है। और कक्षा 3 से 8 के आकलन की और परीक्षा की परख के बारे में जब हम बात करते हैं तो कक्षा 3 से 8 के लिए 8 ग्रेड, देखिए ये महत्वपूर्ण बात है, 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्वानुसार समेटिव असेसमेंट परख या परीक्षा करवाई जानी है। यानी जो कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थी हैं, जो 8 ग्रेड है, उनके लिए पूर्व की भांति ही विषय वस्तु के लिए परीक्षा या आकलन करवाया जाना है तथा बिहाइंड ग्रेड विषय वस्तु के लिए अध्ययन आकलन के लिए आरके एसएमबी के तहत आकलन करवाया जाना है। तो ये महत्वपूर्ण नोट करने योग्य बिंदु है। इस बिंदु के बारे में हम जब बात करना चाह रहे हैं तो कक्षा 3 से 8 के लिए जो 8 ग्रेड पर है उनके लिए पहले के अनुसार ही समेटिव असेसमेंट है, तो समेटिव असेसमेंट या फिर अध्ययन आकलन के लिए पहले से कोई वो परख या परीक्षाएं करवाई जाती है वो करवाई जाएगी। आरके एसएमबी के आकलन सिर्फ जो बिहाइंड ग्रेड जो विद्यार्थी है उन्हीं के लिए करवाया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही 8 ग्रेड विषय वस्तु आकलन हेतु कक्षा 1 से 5 के लिए ऐसे 1 शिविरा पंचांग में उल्लेखित के अनुरूप ही संपन्न हुआ है। कक्षा 3 से 8 के लिए प्रस्तावित आरके एसएमबी के आकलन दिनांक 3 से 5 नवंबर 2022 को आयोजित होना है। कक्षा 1 से 5 के लिए ऐसे 2 संशोधित प्रावधानानुसार दिनांक 10 से 23 दिसंबर 2022 तथा कक्षा 6 से 8 हेतु आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ करवाया जाएगा। कहने का मतलब ऐसे 2 अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ 6 से 8 के साथ ही कक्षा 5 का ऐसे 2 करवाया जाना है। इन्हीं तिथियों पर कक्षा 3 से 8 के लिए प्रस्तावित तीनों विषय गणित, अंग्रेजी व हिंदी के लिए आरके एसएमबी के आकलन का आयोजन करवाया जाएगा। कक्षा 6 से 8 के लिए प्रथम तथा द्वितीय परख शिविरा पंचांग में उल्लिखित तिथियों को संपन्न हो चुका है। शिविरा पंचांग में उल्लेखित तृतीय परख का आयोजन नहीं किया जाना है। इसमें ये महत्वपूर्ण बिंदु हमें नोट करने के लिए है कि कक्षा 6 से 8 के लिए तृतीय परख का आयोजन नहीं होना है। कक्षा 3 से 5 के लिए ऐसे 2, कक्षा 6 से 8 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा और विषय गणित, अंग्रेजी व हिंदी हेतु आरके एसएमबी के 2 का आयोजन दिनांक 10 से 23 दिसंबर 2022 के मध्य कराया जाएगा। कक्षा 3 से 4 की ऐसे 3 परीक्षा जो
6 से 7 की वार्षिक परीक्षा है, जिसमें गणित, अंग्रेजी व हिंदी हेतु RKSMB के 3 का आयोजन दिनांक 10 से 23 अप्रैल 2023 के मध्य करवाया जाएगा तथा कक्षा 5 से 8 के लिए बोर्ड परीक्षा पंजीयक विभाग ये परीक्षा द्वारा निर्धारित तिथियों को करवाई जाएगी, जिसमें पाठ्य पुस्तक के साथ साथ वर्कबुक के दक्षता से आधारित प्रश्न भी समाहित होंगे। तो ये बिंदु हम नोट कर लेते हैं। वर्कबुक जो हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं वो वार्षिक परीक्षा के अंदर 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। तो हमें अपनी पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ वर्कबुक की दक्षता पर आधारित प्रश्न भी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। हमें ये विशेष तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है। कक्षा 9 और 12 के परख के संबंध में इनके लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, अतः शिविरा पंचांग 2022-23 के अनुसार उल्लेखित तिथियों को ही पूर्ववत सत्रों की भांति जैसे 2019-20 जो परीक्षाएं करवाई जाती है, इस प्रकार से उनके परीक्षाएं करवाई जानी हैं। परख परीक्षा और समेटिव असेसमेंट हेतु जो पाठ्यक्रम का जो बात करना चाह रहे हैं हम, इसके पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो पाठ्य वस्तु का विवरण निम्नानुसार रहना है। इसके लिए कक्षा 1 से 2 के लिए समेटिव असेसमेंट होगा, वो पाठ्य पुस्तक व वर्कबुक के आधार पर होना है। पाठ्य पुस्तक व वर्कबुक के आधार पर होना है। कक्षा 3 से 5 की बात करें तो समेटिव असेसमेंट पाठ्य पुस्तक के आधार पर होगा और RKSMB के आकलन वर्कबुक के आधार पर होना है। कक्षा 6 से 8 के लिए परख और जो परीक्षा जो होनी है वो पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगी तथा RKSMB के आकलन है वो वर्कबुक के आधार पर करवाया जाएगा। इसके साथ ही हम बात करते हैं RKSMB के में सम्मिलित करने के बाद इन परीक्षाओं का अंक भार क्या रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसके बारे में हमें रिजल्ट शीट तैयार करनी होती है, इसके बाद इनका अंक भार क्या रहेगा। कक्षा 1 और 2 के लिए ग्रेडिंग दी जाएगी SA1, SA2 और SA3 के अकॉर्डिंग इसमें ग्रेड सिस्टम को लागू किया गया है। तो कक्षा 1 और 2 के लिए ग्रेड दी जाएगी। कक्षा 3 और 4 की अगर अपन बात करते हैं तो SA1, SA2 और SA3 के आधार पर ही ग्रेडिंग की जाएगी। इसके साथ साथ जो 3 विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी और गणित, उनके मूल्यांकन भी इसके अंदर समाहित रहेंगे। कक्षा 5 की बात करें तो इसमें भी ग्रेडिंग सिस्टम लागू रहेगा SA1, SA2 और SA3 के आधार पर। कक्षा 6 से 7 के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्रथम परख का जो अंक भार रहेगा वो 10 अंक रहेगा, द्वितीय परख का जो अंक भार रहेगा वो 10 अंक रहेगा तथा नवंबर माह में आयोजित होने वाले RKSMB के 3 विषयों का जो अंक भार रहेगा वो 30 अंक रहेगा। इस प्रकार कुल 50 अंक हुए तथा 70 अंक का जिसमें 30 अंक RKSMB के तथा 40 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो पाठ्य पुस्तक के आधार पर बनाया जाना है, इसका मूल्यांकन किया जाना है। ये केवल 3 विषयों का रहेगा, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। इन 3 विषयों का 40 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा और 30 अंक का RKSMB के तहत मूल्यांकन किया जाएगा। शेष जो बाकी 3 विषय बचते हैं जिसके अंदर सामाजिक विज्ञान है और थर्ड लैंग्वेज जिसमें संस्कृत है, वो 70 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर ही तैयार करवाकर इसका मूल्यांकन किया जाएगा। इसके साथ ही जब बात करते हैं वार्षिक परीक्षा के बारे में तो वार्षिक परीक्षा का जो मूल्यांकन होना है वो 80 अंकों का होना है। इस 80 अंकों के अंदर 30 अंक जो रहेंगे, 30 अंक RKSMB के मूल्यांकन के रहेंगे और 50 अंक प्रश्न पत्र के रहेंगे जो पाठ्य पुस्तक के आधार पर लिया जाएगा। अंग्रेजी, गणित और हिंदी इन 3 का रहेगा, RKSMB के रहेगा। जो बिहाइंड ग्रेड विद्यार्थी है उन्हीं विद्यार्थियों का ये लिया जाना है। अन्य विषयों के बारे में जब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान तृतीय भाषा के लिए 110 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पे लिया जाना है। कक्षा 8 की बात करते हैं, बोर्ड परीक्षा है तो कक्षा 8 में 10 अंकों का प्रथम परख रहेगा, 10 अंकों का द्वितीय परख रहेगा और 30 अंकों की जो RKSMB के ऐप के तहत जो आकलन किया जा रहा है
वो लिया जाएगा। इसके साथ ही 70 अंक जिसमें 30 प्लस 40 हिंदी, अंग्रेजी और गणित के RKSMB के प्लस प्रश्न पत्र का रहेगा, और बाकी जो शेष विषय हैं जिसमें SST, साइंस और संस्कृत, ये 70 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर तैयार करके बनाया जाएगा। और इन्हीं अंकों के आधार पे आंतरिक मूल्यांकन के आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के जो आकलन हैं उनके बिहाफ पे ये लिया जाना है। कक्षा इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा अभी हम कर चुके हैं। इन अंकों के 20% अंकों के आधार पर ये किया जाना है। 8 ग्रेड विषय वस्तु कक्षा 6 से 8 के संबंध में 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्वानुसार परख परीक्षा किया जाना है, तथा बिहाइंड ग्रेड के लिए RKSMB के तहत आकलन करवाए जाने हैं। इस दिशा निर्देश में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें नोट करने लायक है कि 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पहले के अनुसार परख या परीक्षा करवाई जानी है, तथा बिहाइंड ग्रेड आकलन के लिए RKSMB के तहत आकलन करवाए जाने हैं। और 8 ग्रेड के लिए पहले की तरह एग्जाम होगी, और बिहाइंड ग्रेड के लिए RKSMB के में सिर्फ और सिर्फ 3 विषयों के ही आकलन होने हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। इन 3 विषयों के होने हैं। बाकी 3 विषयों के प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर तैयार करवा के और इनकी परीक्षाएं करवाई जानी हैं। अब बात करें अपन शाला दर्पण पे इनके अंकों की प्रविष्टि और इनका रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार से तैयार करना है। तो इसके लिए परीक्षा प्रभारी और विद्यालय में जितने भी विषय अध्यापक हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं, जिनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। इसका जो पहला बिंदु अगर बात करते हैं, कक्षा 1 व 2 के लिए पहले के अनुसार ग्रेडिंग होगी और उसकी प्रविष्टि शाला दर्पण पर कक्षा अध्यापक के द्वारा की जानी है। और कक्षा 3 से 5 के लिए सितंबर माह में संपन्न SA1 की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है, तथा आगामी SA व RKSMB के आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से तथा पर्यावरण अध्ययन के ग्रेडिंग का अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर किया जाएगा, जो कक्षा अध्यापक ही वहां से इसका करेगा, जहां से ऐप इनका डाटा ले लेगा और जिसे होलिस्टिक कार्ड के अंदर प्रदर्शित किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 के लिए जब बात करें तो पूर्व में आयोजित परखों की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है, तथा आगामी परीक्षा व RKSMB के आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से सामाजिक विज्ञान तथा तृतीय भाषा का अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से ऐप इनका डाटा ले लेगा और जिससे होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित कर दिया जाएगा। ये आदेश हम शिक्षा विभाग में जो नवीनतम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इसके बारे में हमने एक विस्तृत चर्चा की। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर आप ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आपका एक कमेंट हमें इस प्रकार के नवीनतम वीडियो लाने के लिए और आपको अपडेट करने के लिए प्रेरित करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।